और गोद में उठा करके अपने स्वामी से आज्ञा मांगती है कि हे स्वामी, आप मुझे इसको कहिए घर ले चलने के लिए। नीरू ने कहा कि इस बालक को लेकर के तुम अपने ससुराल जाओगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे। इस बालक को तुमने जहाँ पाई हो उस बालक को वहीं रख दो। लेकिन नीमा इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कहा कि नहीं, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये तो पूर्व जन्म का चूक था। पूर्व जन्म में हम लोग करोड़वा और करोड़नी थे। उस समय में हम लोग कबीर साहब को नहीं पहचाने, जंगल में दर्शन दिए थे। और जब सदगुरु कबीर साहब एक संत में भेष में पहुँचे थे तो कहा संत जी ने कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने उसको चिड़िया मार करके दिया। तो सदगुरु कबीर साहब को हम लोग नहीं पहचाने तो कह दिया कि करोड़वा और करोड़नी, तुमने पहले भी इससे पूर्व जन्म में भी तुमको मैं दर्शन दिया था, उस समय तुम नहीं पहचानी, तो मैं इस करोड़वा करोड़नी के जन्म में तुमको दर्शन देने के लिए आया था, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानी। फिर कलयुग आने पर तू नीरू और नीमा बनेगी और मैं कबीर रूप में दर्शन दूंगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और वही हुआ, नीरू नीमा को लेकर के गोद में लिए उठाई और वह चलने लगी नीरू नीमा के घर। हे प्रिय श्रोताओं, नीरू नीमा को जब घर में लेकर के गए तो लोग विभिन्न प्रकार की चर्चा करने लगी कि देखो नीरू नीमा फर्स्ट बार में ही गौना करा करके आए और एक सुंदर भव्य बालक, भगवान स्वरूप बालक को भी साथ में लाए हैं, इसलिए चलो देखने के लिए। काफ़ी भीड़ हुई देखने के लिए, लेकिन देखने के क्रम में किसी ने बालक से नाम पूछा तो बालक स्वयं अपना नाम बताया कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म स्वरूप, रर्रा सब में रम रहा, काका नाम कबीर। वह बालक जब कुछ दिन कुछ नहीं खा रहा था तो नीरू नीमा भी कैसे खाती, कई दिनों तक उपवास हुआ। अंत में बच्चों का शरीर जब काफ़ी कमज़ोर पड़ गया तो नीरू नीमा भी कई दिनों तक अन्न जल नहीं ग्रहण कर रही थी, और न वह नीरू कर रहा था। परिवार के सभी सदस्य भूखे, जैसे कि कोई एकादशी व्रत करता है 10 दिन तक सह लेता है, वैसे हो गया। काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गए नीरू नीमा। तब भाई अधर से बानी, तब वह बालक के मुखारबिंद से एक आवाज़ निकली कि बछिया एक कुमार मंगाओ, ताको दूहो थैन असोले मोहि चढ़ाओ, तो हम बहुत खुशी है चैन। नीरू ब्राह्मण को मंगवाए, काजी मौलाना सब आए। नीरू ब्राह्मण को मंगवाए, काजी मौलाना सब आए। ऐसन बालक नाही देखब संसार में, यही कलिकाल में ना साहेब प्रगट भेला काशी लहर तालाब में, यही कलिकाल में ना। अब एक कुमारी गाय लाई जाती है, उस बालक कबीर के नज़दीक रखा जाता है। सदगुरु कबीर साहब जो ही वो अपनी दृष्टि डालते हैं, कृपा पात्र उसके थन में दूध भर आता है। दूध को नीरू नीमा दूहते हैं मिल करके और बालक के सामने में भोग लगाने के लिए देते हैं। बालक अपनी दृष्टि से उस जल को स्वीकार, दूध को स्वीकार कर लेते हैं और प्रसाद समझ करके अपनी माता पिता, पालनहार माता पिता नीरू नीमा और जितने भी काशी नगरी के भक्त लोग थे कबीर साहब को देखने के लिए आए हुए थे, सब उस जल को पी करके व्रत को छोड़ा और उस दिन से खाना पीना शुरू किया। तब नामाकरण की तैयारी की गई तो पंडित को बुलाया गया, मुसलमान को बनाया गया। मौलवी को कहा कि तुम अपने मजहब के अनुसार बालक का नाम रखो। पंडितों को कहा कि अपने मजहब का नाम रखो। तब भाई अधर से बानी, काज मौलाना सब आई। तब भाई अधर से बानी, काज मौलाना सब थक जाए। मेरा नाम कबीर कहाए, यही संसार में, यही कलिकाल में ना साहेब प्रगट भेला काशी लहर तालाब में, यही कलिकाल में ना। इसलिए